नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। हफ्ते का नया दिन, नई शुरुआत और वीकेंड की छुट्टियों में अगर आप खबरों से दूर हो गए हैं तो आज 9 बज गए में आपके लिए हर वो खबर जिससे आपका रूबरू होना जरूरी है। देश और दुनिया की हर जरूरी खबर से हम आपको अपडेट कराएंगे। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां। दरअसल शहर अनलॉक हुए तो लापरवाही भी अनलॉक हो चुकी है। वीकेंड लॉकडाउन में नोएडा में पूल पार्टी का खुलासा हुआ है। आपको दिखाएंगे कोरोना प्रोटोकॉल तोड़कर कटनी में जन्मदिन का जश्न मनाते देखे गए बीजेपी के नेता। वीडियो वायरल हुआ तो लग गया जुर्माना। साथ ही मुंबई की बात करेंगे जहां पर जमीन में समा गई एक कार। क्या है पूरी कहानी, दिखाएंगे आपको 9 बज गए में। साथ ही ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे लगातार अनलॉक से अब दिल्ली भी बेपरवाह हो गई है। आज यानी कि 14 जून से दिल्ली की अनलॉक की तीसरी किश्त की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में आज से लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। कोरोना के केसेस गिरने की वजह से दिल्ली में आज से तमाम चीजें खोल दी गई हैं। हालांकि कई जगहों पर यह अनलॉक शर्तों के साथ है। आइए आपको दिखा देते हैं कि दिल्ली में क्या क्या अनलॉक होने जा रहा है। मॉल्स अनलॉक होंगे। मॉल्स इससे पहले भी अनलॉक थे लेकिन शर्तों के साथ। सभी दुकानें अब खोल दी गई हैं। पहले ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली गई थी, अब सभी दुकानों को इजाजत है सुबह 10 से रात 8 बजे तक। उसके अलावा सैलून खोल दिए गए हैं, ब्यूटी पार्लर खोल दिए गए, लेकिन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही तमाम एहतियात बरते जाने की हिदायत दी गई है। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं। निजी दफ्तर 50% क्षमता और सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खोले गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि मेट्रोज और बसेस को भी खोल दिया गया है। अनलॉक 2 में हमने देखा था मेट्रोज को खोला गया था 50% क्षमता के साथ, और अब भी ये अनलॉक 3 में जारी रहने वाला है। साप्ताहिक बाजार खोल दिए गए हैं गाइडलाइंस के साथ। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी में 2 सवारी के साथ इजाजत दे दी गई है, यानी कि अब इन्हें भी चलाया जा सकता है। धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं लेकिन श्रद्धालुओं की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही मॉल्स भी खोल दिए गए हैं। रेस्टोरेंट में टेक अवे अलाउड है। और क्या क्या नहीं खुला है ये भी आपको दिखा देते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, इन तमाम जगहों को अभी भी लॉक रखा गया है। यहां पर कोई रियायत नहीं दी गई है। सामाजिक, राजनीतिक सभाएं, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़ा, बैंक्वेट हॉल्स, इन सबको बंद रखा गया है। एंटरटेनमेंट पार्क, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पा, ये अब भी बंद है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और साथ ही तमाम कोचिंग सेंटर्स को भी बंद रखा गया है। प्राइवेट ऑफिसेज जितने हैं वो 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे। 9 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम की। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को। और जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे काम करेंगे। जो वीकली मार्केट्स है वो अलाउ की जा रही है, लेकिन एक जोन में एक दिन में एक ही वीकली मार्केट अलाउ की जाएगी। दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में आ चुकी है। कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है।
मेरे सहयोगी कुमार कुणाल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल, बहुत सारी चीजों पर अनलॉक 3 में सवाल उठ रहे हैं। पहली बात तो ये, अगर आप 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट्स खोलते हैं तो इसे इंश्योर कौन करेगा, कौन सुनिश्चित करेगा कि वहां पर सिर्फ 50% लोग मौजूद हैं, जबकि ज्यादातर बिजनेस रात में आता है, 8 बजे इन रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो तमाम दुकानें खोली गई हैं, पहले ऑड इवन के हिसाब से खोली गई थी, अब सभी दुकानें खोल दी गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन हो, इसे दिल्ली पुलिस सुनिश्चित करेगी या फिर क्या इंतजाम किए गए? देखिए, सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी है वो न सिर्फ दिल्ली पुलिस पर रहेगी, बल्कि जो वहाँ के इलाके यानी जिला के प्रशासन के अधिकारी हैं उन पर भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन आपने वाजिब सवाल उठाया है कि एक साथ लगभग 1 हफ्ते पहले तक आपने इवन ऑड के सिस्टम से खोला गया था, लेकिन अब कैसे, अगर पूरी तरह से दुकानें खोल दी जाएंगी, जैसे पीछे मेरे मॉल है, अगर ये मॉल है यहाँ पर सारी दुकानें 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक खुली रहेंगी, तो आमतौर पर ऐसी ही जगह होती है जहाँ पर जो संक्रमण है वो फैलने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो 10 बजे से 8 बजे तक तो समय रखा गया है, लेकिन साथ ही साथ आपने अगर सुना होगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, तो उन्होंने एक राइडर लगाया था कि ये 1 हफ्ते करके हम देख रहे हैं, अगर इसमें संक्रमण दर बढ़ती है तो फिर हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ेंगे। तो एक ये लोगों को डराया जा रहा है, कम से कम ये कह के कि अगर आपने नहीं फॉलो किया तो जो आर्थिक गतिविधियां खोली गई हैं, लोगों को देखते हुए, उनकी नौकरी, उनके पेशे को देखते हुए उस पर लगाम लगाया जा सकता है दोबारा। तो अगर इस चीज से बचना है कि लॉकडाउन ना हो, सब कुछ यथास्थिति बनी रहे, तो आप कोरोना के साथ साथ जो उसके साथ कई सारे संयम हैं वो भी बरतें। अगर आप असंयमित होते हैं, आपकी वजह से अगर कोरोना बढ़ता है तो फिर दोबारा वही स्थिति होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है नेहा, वो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अभी मेट्रो सिर्फ 50% बैठने की कैपेसिटी से, यानी खड़े नहीं हो सकते हैं, बैठ भी 50% लोग सकते हैं। बसों में भी 50% सिर्फ लोग बैठ सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इतना सब कुछ आपने खोल दिया, लोग आवाजाही कैसे करेंगे, लोगों के आने के लिए कोई सुविधा कैसे रखी गई है? तो ये एक मुश्किल है। प्राइवेट गाड़ियां बढ़ेंगी, जाम बढ़ेगा सड़कों पर, तो ये मुश्किल आ रही है। लोग पूछ रहे हैं कि हम जाएं कैसे। मेट्रो में अगर आप बैठने की जगह ही दे रहे हैं, आधी खड़े होने की जगह नहीं है, तो फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह आएंगे क्या? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब आपको लिए चलेंगे अयोध्या, जहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर